गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.1 के कुछ और क्वेश्चंस। कल की वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था, कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस किए थे, ग्रेटर देन स्मॉलर देन वाले क्वेश्चंस किए थे, रेशियोज निकालने सीखे थे। आज इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे और इन क्वेश्चंस को भी सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सोनू एंड मोनू बॉट अ बैट। सोनू और मोनू एक बैट लाए, कितने रुपीज़ का? ₹250 का। सोनू पेड ₹175। वो दोनों मिलाकर जो बैट लाए उसके रुपीज़ उन्होंने 250 दिए। सोनू ने 175 रुपीज़ दिए उसमें से। मोनू पेड द रेस्ट। बाकी के बचे हुए पैसे किसने दिए? मोनू ने। वॉट इज़ द रेशियो ऑफ द अमाउंट सोनू पेड टू द अमाउंट मोनू पेड। अब आपको रेशियो निकालना है सोनू पेड टू मोनू पेड। तो पहले हम क्वेश्चन की सारी चीज़ें लिख लेंगे जो भी हमें निकालनी भी हैं और जो भी हमें दी गई हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे? आंसर 10। तो हम क्या लिखेंगे? अमाउंट सोनू पेड। ठीक है, टोटल अमाउंट पहले तो लिख देंगे टोटल अमाउंट पेड बाय सोनू एंड मोनू। सोनू और मोनू के द्वारा जो टोटल अमाउंट पे किया गया वो था ₹250। अमाउंट पेड, अब जो अमाउंट पेड किया गया किसके द्वारा? अमाउंट पेड बाय सोनू। अब सोनू ने जो अमाउंट पे किया, अमाउंट पेड बाय सोनू इज इक्वल्स टू ₹175। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अगर हम टोटल अमाउंट में से जो सोनू ने पे किया है अमाउंट उसको माइनस कर देंगे तो मोनू वाला अमाउंट निकल आएगा। अमाउंट पेड बाय मोनू। अब हम मोनू का अमाउंट निकालेंगे जो उसने पे किया है। तो अमाउंट पेड बाय मोनू इज इक्वल्स टू, जो टोटल अमाउंट था उसमें से हम क्या करेंगे? उसमें से हम माइनस कर देंगे अमाउंट जो सोनू ने पेड किया है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट था आपका 250, उसमें से 175 सोनू ने पे किया था, माइनस कर दिया हमने। 10 में से 5 गया 5, यहाँ क्या बचा 4। 14 में से 17 गया तो कितना बचा? यहाँ क्या बचा? 4। 14 में से 7 गया तो कितना बचा? 7। ठीक है, तो 75 रुपीज़ किसने पे किए? 75 रुपीज़ पे किए मोनू ने। ठीक है, अब आपको निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम चलें तो हमें क्या निकालना है? पहले हमें ऊपर रखना है अमाउंट पेड बाय सोनू, अमाउंट बाय सोनू अपॉन अमाउंट बाय मोनू। तो सोनू ने क्या अमाउंट पे किया था? सोनू ने अमाउंट पे किया ₹175 का और मोनू ने अमाउंट पे किया ₹75 का। इसको कट कर दीजिए जितना हो सकता है। मैं 5 से करती हूँ। 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 5 3 ज़ा 15। तो ये आपका रेशियो आ गया 7:3। ठीक है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था। आगे बढ़ते हैं। अ कार रन्स इतना किलोमीटर इन 3 आवर्स। एक कार है जो इतने किलोमीटर चली 3 घंटे में, और एक ट्रेन है जो 180 किलोमीटर चली 4 घंटे में। अब आपको रेशियो निकालना है उनकी स्पीड्स का। तो पहले हमें स्पीड निकालनी पड़ेगी, है ना। तो स्पीड, पहले हम डिस्टेंस और आर लिखेंगे। तो पहले हम कार के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे आंसर नंबर 11। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार। तो कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? कार ने डिस्टेंस ट्रैवल किया बच्चों 150 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इज इक्वल्स टू 150
किलोमीटर। टाइम टेकन, टाइम कितना लिया कार ने? टाइम लिया 3 घंटे बाय कार। टाइम टेकन बाय कार 3 आवर्स। तो स्पीड की फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड ऑफ कार इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस कितनी थी? 150 किलोमीटर, टाइम था आपका 3 आवर, तो ये हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ द कार कितनी हो गई? 50 किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 180 किलोमीटर। ठीक है। टाइम टेकन बाय ट्रेन, कितना टाइम लिया ट्रेन ने? तो ट्रेन ने टाइम लिया बच्चों 4 घंटे, 4 आवर्स। ठीक है। स्पीड कैसे निकलेगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फिर से मैंने किया, स्पीड इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी। डी कितना है आपका? 180, और टाइम कितना है आपका? 4 आवर्स। ठीक है। तो ये हो गया 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो स्पीड ऑफ कार भी पता चल गई, स्पीड ऑफ ट्रेन भी पता चल गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या निकालना है? उनके रेशियोज। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से स्पीड ऑफ कार अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है। स्पीड ऑफ कार क्या आई है बच्चों आपकी? स्पीड ऑफ कार आई है 50 किलोमीटर पर आवर, और ट्रेन आई है आपकी 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है। तो ये हो गया 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50, 5 9 ज़ा 45। तो इसका रेशियो आ गया 10:9। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अ सब्सक्रिप्शन फी ऑफ अ क्लब इज़ इंक्रीज फ्रॉम 980 to 1000 पर ईयर। अब एक क्लब में जो क्लब्स वगैरह होते हैं, इनमें हिस्सा लेने की जो पूरे साल की जो हिस्सा लेने की जो फ़ीस होती है वो पहले थी पर ईयर ₹980, अब हो गई है ₹1000। फाइंड द रेशियो ऑफ द इंक्रीज फ़ी टू द ओरिजिनल फ़ी। अब आपको रेशियो निकालना है जो इंक्रीज़ हुई है फ़ी उसका किससे? जो ओरिजिनल फ़ी थी उतने से, मतलब ओरिजिनल फ़ी ये थी, इंक्रीज़ इतनी हुई है। ठीक है। तो चलिए करते हैं आंसर नंबर 12। चलिए अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन फी इज इक्वल्स टू ₹980। ठीक है। इंक्रीमेंट इन द अमाउंट, इंक्रीमेंट कितना हो गया? अब वो कितने की हो गई? ₹1000 की। ठीक है। अब वो आपसे क्या बोल रहे हैं? आप रेशियो निकालिए भाई। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको किसका निकालना है? जो इंक्रीज फ़ी है उसका ओरिजिनल फ़ी से। तो मैं यहाँ लिखती हूँ इंक्रीज्ड फ़ी अपॉन ओरिजिनल फ़ी। इंक्रीज्ड फ़ी अपॉन ओरिजिनल फ़ी। इंक्रीज्ड फ़ी कितनी है बच्चों? ₹1000, और ओरिजिनल कितनी है? 980। कर लीजिए। 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18। ठीक है। तो ये आपका आ गया 50:49। ये हो गया आपका 50:49। ठीक है। चलिए अब आपको आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 13 पे। इन अ स्ट्रीट ऑफ 60 हाउसेज इन अ हाउसिंग कॉलोनी। कॉलोनी है जिसमें कितने हाउसेज हैं? 60 घर हैं वहाँ पर, 60 हाउसेज हैं। अ न्यूज़पेपर बॉय डिलीवर्स इन एवरी हाउस
एक न्यूज़पेपर बॉय है, जो सुबह पेपर देने वाला लड़के आते हैं, वो एक न्यूज़पेपर बॉय है, वो हर घर में न्यूज़पेपर की डिलीवरी करता है सुबह सुबह। अ कॉपी ऑफ आइदर द हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया और बोथ, या तो वो हर घर में हिंदुस्तान टाइम्स देता है या किसी घर में टाइम्स ऑफ इंडिया देता है, या फिर दोनों ही पेपर जाते हैं। इफ़ इन अ राउंड, एक राउंड जब अगर वो लगाता है कॉलोनी का, तो वो 42 कॉपीज़ बेच देता है, मतलब दे देता है हिंदुस्तान टाइम्स की, और 35 कॉपीज़ दे देता है टाइम्स ऑफ इंडिया की। अब आपको चॉइस निकालनी है न्यूज़पेपर की, जो उनकी रेसिडेंट्स की जो चॉइस है न्यूज़पेपर को लेके, रेशियो निकालना है हिंदुस्तान टाइम्स रेशियो टाइम्स ऑफ इंडिया। तो हिंदुस्तान टाइम्स की कॉपीज़ उसने दी, उसने का रेशियो आपको दे रखा है 35, टाइम्स ऑफ इंडिया का भी दे रखा है, वो सॉरी हिंदुस्तान टाइम्स का दे रखा है 42 और टाइम्स ऑफ इंडिया का दे रखा है 35। तो आप ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ कॉपीज़ डिलीवर्ड बाय बॉय ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स इज इक्वल्स टू 42, नंबर ऑफ कॉपीज़ डिलीवर्ड बाय बॉय ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया इज इक्वल्स टू 35। फिर आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हिंदुस्तान टाइम्स अपॉन टाइम्स ऑफ इंडिया इज इक्वल्स टू 42 अपॉन 35, और ये कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अ फील्ड इज़ 144 मीटर बाय 54 मीटर। एक फील्ड है जो इतना मीटर है, मतलब इसकी लेंथ इतनी है फील्ड की 144 मीटर और ब्रेड्थ है 54 मीटर। अब आपको रेशियो निकालना है लेंथ ऑफ द फील्ड टू इट्स ब्रेड्थ टू इट्स विड्थ, तो वो आप निकाल ही लेंगे 144 बाय 54 करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिवाइड 225 बिटवीन कबीर एंड कविता इन अ रेशियो। अब आप, ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया भी है, ट्रिकी भी है, इस क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब आपको क्या करना है, इस अमाउंट को इस रेशियो में बांटना है, किसके बीच, कबीर और कविता के बीच। तो हम किसी भी अमाउंट को कैसे बांटते हैं दो लोगों के बीच में, आप अपनी रियल लाइफ में भी कैसे एक अमाउंट को एक रेशियो में बांटेंगे। जैसे कि आपकी पेरेंट्स ने आपके और आपके भाई के बीच में 50-50% प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो आप निकाल लेंगे। लेकिन आपके फादर ने आपके और आपके भाई के बीच में, मतलब बहन भाई के बीच में कितनी डिस्ट्रीब्यूट करी, 7:3, तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आपको निकालना सिखा रही हूँ। देखिए, अब आपको क्या निकालना है, पहले आप लिखिए तो क्वेश्चन में आपको दे क्या रखा है। तो रेशियो ऑफ कबीर्स शेयर टू कविताज शेयर इज इक्वल्स टू 7:8, ठीक है, 7:8। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की जो रेशियो के टर्म्स हैं, इन दोनों का एडिशन कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम ऑफ देयर रेशियो टर्म्स इज इक्वल्स टू 7 + 8 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 15। 7 + 8 इज इक्वल्स टू 15 हो गया। अब हम बोल सकते हैं कि सोनम को इसका 5th पार्ट मिला है, मतलब 7 पार्ट किसको मिला है, कबीर को, और 8th पार्ट किसको मिला है, कविता को। और पार्ट्स कितने हैं, 15 पार्ट्स हैं। तो हम कैसे लिख सकते हैं, कविता का शेयर कितना था, 7 अपॉन टोटल पार्ट्स कितने हैं, 15। कितने अमाउंट क्या है आपका, 225। इसमें आपको करना है, कर लीजिए। 15 से ही तो होता है 225, 15 7 ज़ा 5 7 ज़ा 35, 105। तो इसको मिले ₹105, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कबीर शेयर, सॉरी ये कबीर शेयर था, कविता नहीं था, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए। कविताज शेयर इज इक्वल्स टू 8/15 इंटू 225। तो ये इससे गया कितने टाइम्स, 15 टाइम्स डायरेक्ट। तो ये हो गया ₹120। तो 225 रुपीज़ में से ₹105 तो मिला कबीर को और ₹120 मिला
105 मिला कबीर को और ₹120 मिला कविता को। इतना उन्होंने इस अमाउंट को 225 अमाउंट को किस रेशियो में बांटा था? 7:8 में। इस तरीके से आप किसी भी अमाउंट को 2 लोगों में ऐसे बांट सकते हैं। उनके टर्म्स का टोटल कर दीजिए और फिर उसको उतने ही पार्ट्स के क्या करिए, मल्टीप्लाई कर डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए अमाउंट से। इज़ दैट क्लियर टू यू? चलिए, आज की वीडियो में मैंने आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करी है। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय बच्चों।